दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के विषय में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं। पता नहीं, मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि ऐसा क्या है जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन, कोई भी मूवी हो अक्रॉस द जितने भी 2023 में मूवी रिलीज हुई और 2024 में जो रिलीज हो रही है, जो बड़े बजट की बैनर या बोल सकते हैं बड़े बैनर की मूवी हो, ऐसा क्या है कि सारे मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो एक हफ्ते में अचानक से एडवांस बुकिंग बढ़ जाता है। और मैं इसको जांच करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी फ़िलहाल इसके पहले तो केवल बॉक्स ऑफिस के जो बुक माई शो है उसमें देखते थे कि मतलब मूवी कैसे चल रही है या टिकट क्या उसका कितने ब्लॉक सीट है। लेकिन मैं पर्सनली मैं अपने घर के बगल में जो सिनेमैक्स है उस थिएटर में जाके देखा। पहले तो मैंने देखा कि बाइकें वगैरह गाड़ियाँ उतनी नहीं लगी है, फाइटर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैं चेक करने के लिए जाके उनसे पूछा कि मेरे को टिकट चाहिए, तो उन्होंने दिखाया कौन सा सीट खाली है। आपको दोस्तों विश्वास नहीं होगा, 90% सीट खाली थे। और फिर कैसे मूवी अचानक से पहले दिन के बाद ये इतनी जंप हुई, तो इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि आजकल बॉलीवुड में, और इसका ये जांच होना चाहिए दोस्तों कि ऐसा क्या है कि मूवी की जो कलेक्शन, जो आपने पहले दिन का इसका कलेक्शन देखा होगा तो अलग लेवल पे था, बहुत ही डाउन था। न इसको दर्शकों ने न इसके ट्रेलर को देखा, न टीज़र को देखा, न इसके रिव्यू अच्छे हैं, और पहले दिन का कलेक्शन भी उसी हिसाब से था। लेकिन अचानक से इसमें क्या ड्रास्टिक चेंजेज हुआ जो अचानक से इसके कलेक्शन बढ़ने लगे, मैं आपको एक आंकड़े के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट का जब जरूरत समय मिलता है तो मैं जवाब देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए कि पहले दिन का जो ट्रेड का फिगर है, मैं दोनों बनाते चलूँगा कि ट्रेड क्या बोल रहा है और प्रोड्यूसर क्या फिगर दे रहा है। ट्रेड के हिसाब से पहले दिन इसने 20 करोड़ कमाया था और ट्रेड जो प्रोड्यूसर है उसके हिसाब से 24 करोड़ कमाया था। सुनते चलिए आप। फिर ट्रेड जो दूसरे दिन का कलेक्शन देती है 38 करोड़ का और 41 करोड़ का प्रोड्यूसर देता है, 41 करोड़ 20 लाख का। उसके बाद फिर आइए आप तीसरे दिन, ट्रेड इसका देती है 27 करोड़ और 60 लाख रुपए। और इसका उस समय इसका जो ट्रेड प्रोड्यूसर का फिगर है वो इसी के आसपास है। उसके बाद आते हैं हम कि ट्रेड जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो है डेट 4 में 30 करोड़ के करीब करीब और ट्रेड का फिगर 28 करोड़। ये मैं चौथे दिन की बात बता रहा हूँ। अब चौथे दिन तक जो इसकी कमाई है ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो ट्रेड के हिसाब से 112 करोड़ ही कमाया है इसने। लेकिन अगर इसका एक देखेंगे अगर प्रोड्यूसर का फिगर तो 123 करोड़ और 60 लाख रुपए देते हैं। तो इस तरह से अभी देखा जाए तो जो इसका ग्रॉस नेट हो जाता है जो प्रोड्यूसर के हिसाब से 132 करोड़ के आसपास हो जाता है। लेकिन जो ट्रेड बताता है वो बोलता है 119 से 20 करोड़ ही कमाई है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो इनका जो ट्रेड का इनका चल रहा है वो एक बहुत ही वेरिएशन है दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अभी लोग अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ आप जवान के टाइम से, कि ऑडिट कोई भी बॉडी गवर्नमेंट का नहीं है जिसमें कि ये बताया जाए कि इसकी कमाई कैसे और ऑडिट हो रहा है। ये जो प्रोड्यूसर फिगर देता है उसी के हिसाब से चलते हैं। अब हम बता देते हैं कि फाइटर ने जो ओपनिंग डे में 24 करोड़ ही कमाया था, उस समय मेरी किस्मत में इसके साथ रिलीज हुई थी, 2 करोड़ 30 लाख कराया था। मैटरनू ने 1.25 करोड़ कमाया था। तो अब फाइटर को देखा जाए तो अभी वर्ल्ड वाइड में 200 करोड़ का इसने कमाई कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में देखे तो इसने ओवरसीज से कमाई किया है 52.8 करोड़ रुपए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 200 करोड़ का अपने ये 4 दिनों में क्रॉस कर चुका है, 200 वर्ल्ड वाइड में। ये बता देता हूँ, ये तो ट्रेड का फिगर हो या प्रोड्यूसर का फिगर हो उस हिसाब से चलते हैं। अब मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि इसका जो एडवांस बुकिंग है 5वें दिन का, जो कि इसका 7-8 करोड़ बता रहे हैं, तो केवल अगर हिंदी 2D वर्जन में देखे तो इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ 97 लाख
27,165 रुपये का एडवांस बुकिंग हुआ है। 61,632 टिकट सेल हुए हैं और शो काउंट है 8,901। इसी तरह हिंदी के 3D वर्जन में जाएंगे तो 67,77,000 के करीब एडवांस बुकिंग हुआ है और इसके जो टिकट सेलिंग हुआ 30,713 और शो काउंट है 5,389। ऐसे ही हिंदी के IMAX 3D वर्जन में जाएंगे तो 59,000 के करीब इसका टिकट सेलिंग हुआ है। ऐसे ही अगर देखें हिंदी का 4DX वर्जन में तो 3,96,000 और 21 का टिकट बिका है और इसका जो शो काउंट है 116 है। हिंदी के ICA वर्जन में देखेंगे तो 4,690 का एडवांस बुकिंग हुआ है और टिकट सेलिंग 10 हुआ है। तो पूरा अगर ओवरऑल में देखेंगे कि कितनी की इसकी कलेक्शन एडवांस बुकिंग से हुआ है अपने 5th डे के लिए, तो बता देता हूँ 94,713 टिकट बिके हैं, जिससे कि 1,75,00,000 के करीब इसका एडवांस बुकिंग हुआ है। शो काउंट है पूरा 14,524। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मूवी अपने 5वें दिन में क्या कमाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका जो एडवांस बुकिंग है, जो पहले का ऑक्यूपेंसी है, चौथे दिन का ऑक्यूपेंसी भी बता देता हूँ। मॉर्निंग शो में 20.29% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 35.54% की ऑक्यूपेंसी है, इवनिंग शो में जाएंगे तो 43.38% की ऑक्यूपेंसी है। नाइट शो में ऑक्यूपेंसी काफ़ी घर के और 27% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है। तो इस तरह से देखा जाए तो मूवी जो है 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड में अपने 4 दिनों में क्रॉस कर लिया, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल खड़े कर जाता है। जो मूवी का रिव्यू अच्छा नहीं है, जो मूवी का कलेक्शन के स्टार्ट ओपनिंग डे में ठीक नहीं हुआ और उसका मतलब मैंने जाके विजिट भी करके देखा, कहीं भी ऐसे बोलते हैं ना माउथ पब्लिसिटी भी नहीं हो रहा है, फिर ये मूवी अचानक से इसमें कैसे जम पाया, ये सवाल उठता है। इसका सवाल का जवाब तो प्रोड्यूसर को देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और कैसे हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो दोस्तों का जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।